नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, एफर्मेशंस बोलने के सही तरीके क्या है? जब हम कोई एफर्मेशंस कुछ मनी रिलेटेड हो या फिर ड्रीम कार रिलेटेड हो, ड्रीम हाउस रिलेटेड हो, कुछ एफर्मेशंस बोलने की कोशिश करते हैं, हम अक्सर ना गूगल कर लेते हैं, परफेक्ट एफर्मेशंस फॉर ड्रीम हाउस, परफेक्ट एफर्मेशंस फॉर ड्रीम लाइफ, और फिर वहाँ पे जो जो लिखा हुआ रहता है हम उसी को लिख लेते हैं और उसी को देख देख के बार बार दोहराते रहते हैं और बार बार दोहरा के उसको फील करने की कोशिश करते हैं। ये मैं नहीं कहती कि गलत तरीका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी गलत या कुछ भी सही नहीं होता है। जो आपके लिए काम कर रहा है वो आपके लिए सही है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई सेट रूल्स नहीं है। आप अपने रूल्स खुद बनाते हो, आपका लाइफ है, खुद क्रिएट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ गलत या कुछ सही तो नहीं होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जब कोई गूगल किया हुआ एफर्मेशंस यूज़ करते हैं उसको हम फील नहीं कर पाते हैं, उसमें कोई इमोशंस नहीं ऐड कर पाते हैं। और अगर हम अपने डिज़ायर्स में, अगर हम अपने मैनिफेस्टेशंस में फीलिंग ही नहीं डाल पाएंगे, इमोशंस ही नहीं डाल पाएंगे, तो वो मैनिफेस्टेशन तो होगा ही नहीं। अगर हम इतने मेहनत से एफर्मेशंस बोल रहे हैं, अगर इतना मेहनत करके टाइम निकाल के इतना अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्ट्स लगा ही रहे हैं, तो क्यों ना एक आसान और एक परफेक्ट तरीके से लगाए। एफर्मेशंस यूज़ करने का ना यही सिर्फ तरीका नहीं होता है कि आप एक परफेक्ट लाइन पकड़ लो और उसी को बोलो। आपको एकदम परफेक्ट सब कुछ बोलना है, नहीं। यूनिवर्स पहली बात तो हमारे शब्दों को नहीं समझता। यूनिवर्स हमारे वाइब्रेशंस को समझते हैं, यूनिवर्स हमारे थॉट्स को समझते हैं, वर्ड्स को नहीं, वाइब्रेशंस को समझते हैं, राइट। सो अगर सपोज कीजिए आपको अपने लिए मर्सिडीज मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, मर्सिडीज मैनिफेस्ट करना है, लेकिन आप जो एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो उसमें आपको फील नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बता सकती हूँ जिससे आप फील भी करो, ठीक है, एफर्मेशंस भी यूज़ करो और फिर उस डिज़ायर को अट्रैक्ट भी कर पाओ आसानी से। उसको कहते हैं रैम्पेज एफर्मेशंस, ठीक है। अब रैम्पेज एफर्मेशंस कैसे कहते हैं? रैम्पेज एफर्मेशंस ना आपके दिमाग में जो जो आता रहता है आप उसको बोलते रहते हो, दोहराते रहते हो, वैसा होता है रैम्पेज। मतलब कुछ लिखा हुआ, कुछ ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ, उसको नहीं दोहराते, बल्कि माइंड में जो आता रहता है उसको बोलते और इतना बार बोलते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेता है। जैसे कि मर्सिडीज़ का ही एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इस ब्यूटीफुल वाइट कलर का मर्सिडीज़ दिलाने के लिए। जब मैं इस मर्सिडीज़ को ड्राइव करती हूँ मुझे कितनी खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। मैं कितना पॉश फील करती हूँ, मैं कितना पॉजिटिव फील करती हूँ, मैं कितना खुद में कॉन्फिडेंट फील करती हूँ इस मर्सिडीज़ को देख के। ये मर्सिडीज़ मेरा हमेशा का ड्रीम था जो अभी मेरे पास है। मेरे को यकीन नहीं आ रहा है मैं कितनी खुश हूँ। मुझे इसको टच करने में, मुझे इसके स्टीयरिंग व्हील्स को टच करने में कितना अच्छा फील होता है। मैं कितनी पॉजिटिव फील करती हूँ। जब भी मैं इस मर्सिडीज़ को चला के रोड से जाती हूँ तो सब लोग मेरे मर्सिडीज़ की तरफ देखते रहते हैं। जब भी मैं इस मर्सिडीज़ में चढ़ती हूँ तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये कब खरीदा। मुझे कितना पॉजिटिव फील होता है, मुझे कितना अच्छा फील होता है। आप देख रहे हो, आप मर्सिडीज़ को लेके ही एफर्मेशंस बोल रहे हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस ही बोल रहे हो, लेकिन आप वो बोल रहे हो, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में और उस सिनेरियो को आप बार बार दोहरा रहे हो। ना कि ऐसा करके कि आपने एक लाइन लिख लिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस वाइट कलर मर्सिडीज़, और उसी को बार बार बोल रहे हो। वैसा करने से ना, गूगल किया हुआ एफर्मेशंस बोलने से ना फीलिंग्स नहीं आ पाती है कभी कभार, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपके लिए गूगल किया हुआ एफर्मेशंस काम कर रहा है तो वेरी गुड, गो फॉर इट। जैसे कि मैंने कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई रूल्स नहीं होता है, आप अपना रूल्स खुद बनाते हो। तो अगर वो आपके लिए काम कर रहा है तो वेरी गुड, गो फॉर इट। अगर नहीं कर रहा है तो आप इस टाइप के एफर्मेशंस को यूज़ करने का भी ट्राई कर सकते हो। ये बहुत आसान होता है, क्योंकि आप सोचो कि आप अपने दिमाग में उस मर्सिडीज़ को लेके एक स्टोरी को क्रिएट कर रहे हो और उसी को आप दोहरा रहे हो एज एन एफर्मेशन। तो इस एफर्मेशन को बोलते हुए ऑटोमेटिकली विजुअलाइजेशन भी हो रहा है आपका, है या नहीं? और आप ऑलरेडी उसको फील कर रहे हो, तभी तो आप विजुअलाइज कर रहे हो, तभी तो आप बोल पा रहे हो। तो ऐसे जब आप रैम्पेज एफर्मेशंस की यूज़ करते हो ना, तो आप देखोगे कि आपके बहुत सारे सेंसेस ऑलरेडी एक साथ काम कर रहा होता है। और जब आप बहुत सारा सेंसेस एक साथ काम करवा के अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ते हो तो वो मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी आपके पास आ पाता है। आप बस एक बार
आप बस एक बार ट्राई करके देखिएगा इस मेथड को. दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल. सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गाइज़ एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए. एफर्मेशंस बहुत पावरफुल होते हैं. अगर एफर्मेशंस यूज़ करने में आपको दिक्कतें आ रही है तो ये रैम्पेज एफर्मेशन का यूज़ कर ये रैम्पेज एफर्मेशन यूज़ कीजिए. आई एम श्योर ये काम देगा. आई एम श्योर आपको ये अच्छा फील करवाएगा. आई एम श्योर आपके मैनिफेस्टेशंस आपके पास ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा पॉजिटिवली आपके पास अट्रैक्ट होके आएगा. सो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे. बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, बी हैप्पी. बाय बाय.